आज हम हिंदी वेदा में परोपकारी राजकुमार पाठ को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यूनान का एक परोपकारी राजकुमार था जिसने मरने के बाद भी दूसरों के दुख दर्द बांटे। हमें भी अपना स्वभाव राजकुमार जैसा बनाना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यही संदेश इस पाठ में दिया गया है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। यूनान राज्य की राजधानी एथेंस के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उस प्रतिमा पर हीरे मोती और सोने चांदी जड़े थे। यह प्रतिमा यूनान के राजकुमार की थी। एक दिन यूनान के दो मंत्री वहां से गुजर रहे थे। प्रतिमा की ओर देखकर एक ने दूसरे से कहा, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं देखी है। कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया है मानो यह अभी बोल उठेगी। प्रतिमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। तभी एक बच्चे की उंगली पकड़े उसकी माँ प्रतिमा के सामने से निकली। बच्चा रो रहा था। माँ ने कहा, जरा उस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हें भी सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए, पर तुम तो बात बात पर रोते हो। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर जा बैठी। तभी आसमान से बूंदें गिरने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, पर यहाँ तो सिर ढकने की भी जगह नहीं है। ऐसी मूर्ति का क्या फायदा जो भीगने से भी ना बचा पाए। यह सुनकर प्रतिमा बोल उठी, मेरे दोनों पाँवों के बीच कुछ छिपने की जगह है, तुम वहाँ बैठ जाओ। चिड़िया वहाँ जाकर बैठ गई और भीगने से बच गई। रात में राजकुमार ने चिड़िया को बताया, मैं यहाँ का राजकुमार था। मैं हमेशा सबकी मदद करता था। दूसरों की मदद करने में मुझे आनंद आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, चाहकर भी खुद किसी के काम नहीं आ सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें दूर जाना है, जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। राजकुमार बोला, तुम राजमहल में जाओ। वहाँ राजमहल के पास सेवकों के कमरे हैं, उनमें एक छोटा सा कमरा भी है। वहाँ एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है। उसकी माँ बहुत गरीब है, उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, दवा के लिए पैसे भी नहीं है। तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकालकर उन्हें दे आओ। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए कभी नहीं जाऊंगी। पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो उस शैतान ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार को दुखी देख चिड़िया ने उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोट से कुरेदकर कुछ हीरे निकाल लिए। उड़ती हुई वह राजमहल के पास गई। वे हीरे लड़के के कमरे में गिरा दिए। कमरे में हीरे पाकर लड़के की माँ बहुत प्रसन्न हुई और बेटे के लिए दवा और खाना लेने चली गई। चिड़िया वापस लौटी। रास्ते में उसने एक गाँव देखा, वहाँ बहुत गरीबी थी। उसने आकर राजकुमार को बताया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं, इन परतों को उतारकर गांव के घरों में डालाओ, बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खा लेंगे। चिड़िया ने सोने की एक एक परत ले जाकर घरों में डाल दिया। अपने अपने घरों में सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई, पर थककर मूर्ति पर आ गई। कुछ क्षण में उसके प्राण निकल गए। अगले दिन जब दोनों मंत्री वहां से पुनः गुजरे तब उनके साथ राजा भी थे। प्रतिमा को देखकर राजा बोले, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह तो राजकुमार ने ही किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है। इस पर तो चिड़िया भी मरी पड़ी है, हम कल ही इसे हटा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। उसने राजकुमार को और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बैठाकर देवलोक ले गया।